इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के साथ हम लोग फिर से एक बार करियर काउंसलिंग प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और इस सेशन में बात करेंगे सैनिक स्कूल के बारे में, मिलिट्री स्कूल्स के बारे में, RIMC देहरादून के बारे में। और इसके अलावा मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म निकल चुका है और मैं आपको एक नई अनाउंसमेंट कर दूं। अगर आपका बच्चा अभी 3rd क्लास में है तो आप लोग राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भरवा सकते हैं, जो कि सोनीपत हरियाणा में है और इंडिया के टॉप स्पोर्ट्स के बोर्डिंग स्कूल में आता है, जहां पे बॉयज और गर्ल्स का एडमिशन करवाया जाता है। और अगर आपका लड़का या लड़की अभी 3rd क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप लोग राय स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवा सकते हैं। टोटल 100 सीट्स होती है, 50 लड़कियों के लिए और 50 लड़कों के लिए। टोटल 100 सीट्स होती है और इन 100 सीट्स के माध्यम से पेरेंट्स अपने लड़के और लड़कियों को राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपको स्पोर्ट्स के साथ साथ आपको एनडीए के लिए, स्पोर्ट्स के लिए और आगे इंजीनियरिंग के लिए और मेडिकल के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। 80% जो सीट्स है वो हरियाणा स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है और इसके अलावा 20% जो सीट्स है वो अदर स्टेट्स के लिए रिजर्व्ड है। तो अगर आपके घर परिवार रिश्तेदारों में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी एज 1 जुलाई 2010 से लेकर के 30 जून 2012 है, तो ऐसे बच्चों को आप राय स्पोर्ट्स स्कूल सोनीपत की तैयारी आप करवा सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त स्कूल है, अच्छा स्कूल है और 60 से 70 हजार रुपए एक साल की फीस चार्ज की जाती है। सरकारी है, इसीलिए फीस बहुत ही ज्यादा कम है। और मैं आपको बता दूं, 30 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और 16 फरवरी 2020 को राय स्पोर्ट्स स्कूल राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए आप एग्जाम के लिए तैयार करवा सकते हो। 100 मार्क्स का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जिसमें 100 में से 30 मार्क्स का आपका मैथ्स आता है, 30 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती है, 30 मार्क्स की आपकी हिंदी आती है और 10 नंबर का जीके का पेपर आता है। तो आप फॉर्म भरवा सकते हो। फॉर्म भरने 15 सितंबर, आज से फॉर्म निकल गए हैं और आप 15 सितंबर से फॉर्म भरवा सकते हो। सबसे पहला जो सवाल है वो है पवन चौहान जी का। सर, आरएमएस की बुक परचेज की थी 20 दिन पहले, वन एप्लीकेशन फॉर्म फीस अप्लाई कर सकते हैं क्या? वन एप्लीकेशन फॉर्म फीस अप्लाई कर सकते हैं, जैसा आपने ऑफर दिया था। 2 बुक्स पेंडिंग है अभी। पवन चौहान जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी ऑफर्स वगैरह दिए जाते हैं वो विद्यालय की तरफ से दिए जाते हैं। जिन पेरेंट्स ने 15 सितंबर के बाद बुक्स ऑर्डर करी हैं या ऑनलाइन कोचिंग ली है, उनके लिए ये ऑफर है। जिन्होंने 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 1 साल पहले लिया था, उनके लिए ये चीजें नहीं है। और सर, आपकी जो भी 2 बुक्स पेंडिंग है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। रूपाली मैम आपको गाइड करेंगे, आपको दोनों बुक्स आपको टाइमली मिल जाएगी। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन पेरेंट्स ने 15 सितंबर से हमारे यहाँ पे बुक्स परचेज किया हुआ है, फॉर्म भरवाया है, उनके लिए हमने क्या किया है, बुक्स के साथ एक फॉर्म फ्री कर दिया है। ताकि हम लोग चाहते हैं कि पेरेंट्स फॉर्म के साथ साथ बच्चे को तैयारी भी करवाएं। हमारा मोटिव क्या है? आपके बच्चों को पढ़ाना, आपके बच्चों को आगे निकालना। एजुकेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो कोशिश रहती है कि जब तक हमारे बच्चे, जो हमारे साथ पेरेंट्स जुड़े हैं, अगर हम उनके बच्चों को आगे नहीं निकाल पाए, उन पेरेंट्स को सही गाइडेंस नहीं दे पाए, तो हमारे पढ़े लिखे होने का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन चौहान जी, थैंक यू सो मच। हाँ पवन जी, अगर आप आगे क्रैश कोर्स ज्वाइन करवाते हैं तो आपके क्रैश कोर्स में ये 4500 रुपीज जो फीस है वो उसके अंदर से लेस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इस इस स्कीम का फायदा उठवा सकते हैं। अनिल चौहान जी का मैसेज, सर मैं आर्मी पब्लिक स्कूल के फॉर्म कब से भरे जाएंगे? अनिल चौहान जी, आर्मी पब्लिक स्कूल के फॉर्म नवंबर में निकलते हैं और फरवरी के सेकेंड संडे को एग्जाम कंडक्ट होता है। तो आप आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के लिए आप तैयारी करवा सकते हैं। नवंबर और दिसंबर में फॉर्म भरे जाते हैं। आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करना है, ताकि आपको रेगुलर
लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो मेरी कोशिश होती है, क्योंकि मैं हर रोज नई जानकारियां लेके आता हूँ, काफी सारी चीजें रिपीट होती हैं, लेकिन करीब करीब 20 to 30% इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देता हूँ। जैसे मैंने आज राय स्पोर्ट्स स्कूल के बारे में बताया, तो राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म आज ही निकला है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं पेरेंट्स की गाइड कर पाऊँ, मदद कर पाऊँ, और जो भी पेरेंट्स राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भरवाना चाहते हैं वो हमारी मदद से अपने बच्चे का क्लास 4th का एप्लीकेशन फॉर्म भरवा सकते हैं। सुनीता जी का मैसेज है, इट्स ऑन 6 जैन राइट। सुनीता जी, अगर आप सैनिक स्कूल की बात कर रही हैं तो वो 5 जनवरी 2020 को है, 6 जनवरी को नहीं है। आगे जो मैसेज है वो है, रीना सैनी जी का ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है। रीना सैनी जी, अगर आप सैनिक स्कूल की बात करें तो 23 सितंबर लास्ट डेट है, ऑनलाइन फॉर्म भर जाएगा। मिलिट्री स्कूल का फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता है और रॉयल स्पोर्ट्स स्कूल का भी फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता है। तो आप हमारी मदद से हमारे ऑफिस में आकर के और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी आप घर पे बैठे बैठे अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। विक्रम जी का मैसेज, सर मैंने आपकी कंपनी में फोन लगाया था मगर फोन लगा ही नहीं। विक्रम जी, 7419999228 पर कॉल कीजिए। 8883020201 पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में। सर हर रोज 15 से 20 हजार कॉल पूरे ऑल ओवर इंडिया से आ रही है हर रोज, और आपके सामने ही कमेंट्स आप देख सकते हैं, इतने सारे कमेंट्स आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, हर रोज कॉल्स आ रही है, आप कॉल कीजिए और बिल्कुल आपको जानकारी दी जाएगी। आनंद मिश्रा जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल तिलैया में कितनी सीट्स हैं? सैनिक स्कूल तिलैया की जानकारी चाहते हैं, झारखंड से है। अगर आप झारखंड से हैं तभी आपके लिए सैनिक स्कूल तिलैया बेस्ट है, और झारखंड वालों के लिए अलग से एक सैनिक स्कूल बनाया गया है जिसका नाम है सैनिक स्कूल तिलैया। 67% सीट्स रिजर्व्ड है। 6th क्लास में 95 सीट्स और 9th क्लास में 10 सीटें रिजर्व्ड है। तो अगर आप लोग फॉर्म भरवाना चाहते हैं, 23 सितंबर लास्ट डेट है, सिर्फ 5 दिन का समय रह गया है, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाएं। और सैनिक स्कूल तिलैया की वेबसाइट www.सैनिकस्कूलतिलैया.org पर जाकर के आप सैनिक स्कूल के बारे में, सैनिक स्कूल तिलैया के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 8510055577 पर कॉल करके आप सैनिक स्कूल तिलैया की जानकारी ले सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए 6th क्लास का 300 नंबर का और 9th क्लास का 400 नंबर का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो रीना आनंद मिश्रा जी ने जानकारी ली थी सैनिक स्कूल तिलैया की। तो आनंद जी, 95 सीट्स हैं 6th क्लास में, जो कि काफी ज्यादा है, हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स हैं किसी भी सैनिक स्कूल में। और दिव्यांश का मैसेज है, सर मैं 6th क्लास में पढ़ रहा हूँ और आरएएमसी का फॉर्म भर सकता हूँ? दिव्यांश, आप बिल्कुल भर सकते हो। अगर आपकी एज 2 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जनवरी 2009 के बीच में है, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। और 1 और 2 दिसंबर को आरआईएमसी देहरादून का जो एग्जाम है वो दे सकते हो। 1 दिसंबर को संडे है, 2 दिसंबर को मंडे, आप बिल्कुल दे सकते हो। और इसके अलावा आरआईएमसी देहरादून का 400 नंबर का पेपर होता है, एक 200 नंबर का मैथ्स आता है, 125 नंबर की इंग्लिश आती है और 75 नंबर की जीके आती है। तो आरआईएमसी देहरादून एक इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम माना जाता है, काफी डिफिकल्ट होता है और सिर्फ 25 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। तो करीब करीब 400 नंबर का होता है, 200 नंबर का मैथ्स, 125 नंबर की इंग्लिश और 75 नंबर की जनरल नॉलेज। इसके लिए आपको अपने आप को जबरदस्त तरीके से तैयार करना है। और एग्जाम जो है वो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम दे सकते हो। जो मैथ्स का पेपर है वो इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम से दे सकते हो। जनरल नॉलेज का पेपर भी आप इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से दे सकते हो। और 50 नंबर का अलग से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। और हर साल दिसंबर में और जून में, 1 और 2 जून को, 1 और 2 दिसंबर को आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। और मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के बैठता हूं ताकि मैं अपने पेरेंट्स को अच्छी गाइडेंस दे पाऊं,
www.rimc.gov.in है, और आप हमारे थ्रू भी RIMC देहरादून का फॉर्म भरवा सकते हो, क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स को फॉर्म भरने के बाद कहाँ भेजना है उसकी जानकारी लेने में दिक्कत आती है। तो उसके लिए मैंने आज वीडियो नई डाल दी है, जिसमें आप देख सकते हो कि जिस स्टेट के आप हो, हर स्टेट में एक रीजनल ऑफिस बनाया गया है, उसमें आप फॉर्म भर करके अपने बच्चे को का फॉर्म सेंड कर सकते हो। अनुराग गोयल जी का मैसेज है, प्लीज यू टेक अ माइंड टेस्ट ऑफ माई सन, ही इज कैपेबल और नॉट फॉर ज्वाइनिंग योर 3 months क्रैश कोर्स, अदरवाइज आई विल बी गो फॉर 1 year प्रोग्राम। अनुराग जी, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आपका बच्चा ऑलरेडी आपके पास पिछले 5-6 सालों से पढ़ रहा है, अभी वो 10 साल का है, तो आपको पता है, आप खुद जज कीजिए। कोई भी आदमी अगर आपके बच्चे को 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में जज कर रहा है तो वो ठीक नहीं है। मैं जज तो कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ कमेंट करूं, क्योंकि उससे आपको भी ठीक नहीं लगेगा और आपके बच्चे के लिए भी चीज ठीक नहीं है। आप देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा एवरेज है तो जरूर आप क्रैश कोर्स की तैयारी कराइए। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, मार्च तक करवा लीजिए, क्या दिक्कत है। कुछ अगर एक्स्ट्रा पढ़ लेगा तो कुछ बुरा थोड़ी हो जाएगा। वैसे भी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का जो रिजल्ट है वो तो मार्च में ही आएगा। तो अगर अगले 6 महीने अगर वो हमारे पास पढ़ लेता है, इंटरव्यू की तैयारी कर लेता है, रिटर्न की तैयारी करेगा, फिजिकल की तैयारी करेगा, इंटरव्यू की तैयारी करेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तैयारी करेगा, तो सर उसका कोई नुकसान थोड़ी हो जाएगा। और मार्च तक की फीस सिर्फ 60,000 रुपए है। तो अगर आप क्रैश कोर्स कराते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं लगेगा तो मत कीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है, कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अनुराग जी, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए, ये एक विनर की निशानी है। तो आप एक विनर हैं, आप अपने बच्चे को अगर ऑफिसर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको क्या गाइडेंस दूंगा, सिंपल सी गाइडेंस है, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही है उसको आप पॉजिटिवली एक्सेप्ट कीजिए, पॉजिटिवली आप उसको एडमिट कीजिए, बस। आप फादर हैं, आपका काम यही होना चाहिए, ईमानदारी से तैयारी करवाइए। ये मत सोचिए कि आपका बच्चा कैपेबल है या नहीं। देखो, कोशिश करना आपका काम है, और अगर आपका बच्चा कैपेबल नहीं होता अनुराग जी, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं आते। मेरे यहाँ पे ऐसे पेरेंट्स नहीं आते जिनका बच्चा नालायक है, रोज स्कूल में पिटाई खा रहा है, घर में पिटाई खा रहा है, ऐसे लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं आते। उनको पता है हमारा बच्चा स्कूल में ही नहीं पास हो रहा है, तो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल क्या क्लियर करेगा। तो अनुराग जी, आपको मोटिवेट करूंगा, आपको यही गाइड करूंगा कि प्लीज आप तैयारी करें। पीडी क्लासेस मनोज शर्मा जी का मैसेज है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। रियली मिस्टर विनर डिजर्विंग एप्रिसिएशन फॉर हिज डेली प्रेजेंस थ्रू लाइव क्लासेस, कीप इट अप। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए। और मनोज सर का जो चैनल है, जो लोग अपने बच्चे को RIMC देहरादून, जो बच्चे क्लियर कर चुके हैं और इंटरव्यू की तैयारी करवाना चाहते हैं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मनोज शर्मा पीडी क्लासेस पे जाइए, श्री गंगानगर में जाइए। एक हफ्ते के अंदर मनोज सर तैयारी करवाते हैं। मेरे काफी सारे स्टूडेंट वहां से लास्ट ईयर कोचिंग ले चुके हैं और काफी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो मैं प्राउड करता हूँ मनोज सर के ऊपर, जो बच्चों को तैयारी करवाते हैं। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग सर का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, करीब करीब 5 लाख सब्सक्राइबर है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। चौहान जी का मैसेज, सर आपकी बुक्स घर आ गई है क्या? आ जाएगी क्या? बिल्कुल जी चौहान जी, आपको आपकी बुक्स अगर आप हमारे ऐप के थ्रू ऑर्डर करते हैं तो एक हफ्ते के अंदर आपको हमारी 15 बुक्स का सेट आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको सैंपल पेपर सैनिक स्कूल के, मिलिट्री स्कूल के, CHS के और जवाहर नवोदय विद्यालय के सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे। करीब करीब 40 सैंपल पेपर अगर आप तैयार करवा दें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। नमन धामा जी का मैसेज है, सर जय हिंद, MNS का 1 ईयर की कोर्स की फीस कितनी है? नमन धामा जी, हमारे विद्यालय में अगर गर्ल स्टूडेंट है तो हम लोग 20,000 का डिस्काउंट देते हैं। 1,60,000 रुपये फीस है, और आप 1,40,000 रुपये यानी 2,000 रुपये, 1,20,000 रुपये में हम लोग MNS आपको वन टाइम फीस पे करनी है। और अगर आप गर्ल चाइल्ड है तो आप तैयारी करवा सकते हो हमारे विद्यालय में। आपको वन टाइम फीस पे करनी है 1,20,000 रुपए में, आपको 1 साल MNS की तैयारी करवाई जाएगी, जिसके लिए आपको अगले साल आना है, अप्रैल में एडमिशन करवाना है। और आप स्कॉलरशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा हुआ तो ऐसे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है।
लक्ष्मी प्रजापति जी का मैसेज है, सर आपके इंस्टीट्यूट में मिलिट्री स्कूल का आपके इंस्टीट्यूट में मिलिट्री नर्सिंग का प्रोस्पेक्टर क्या है, आपके इंस्टीट्यूट में तैयारी करवाई जा रही है? बिल्कुल जी लक्ष्मी प्रजापति जी, अगर आप मिलिट्री नर्सिंग के कोर्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप अगले साल के लिए पूरा 1 साल के लिए आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं। अनंत मिश्रा जी का मैसेज है और लक्ष्मी प्रजापति जी और नमन धामा जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं एमएनएस की, जो कि सिर्फ 2000 रुपए की बुक्स हैं एंड्रॉइड ऐप के थ्रू, और फीस में जब आप एडमिशन लेंगे तो वो 2000 रुपए आपकी फीस में लेस कर दिए जाएंगे, तो आपका लॉस नहीं होगा। हम चाहते हैं कि आप अभी से बुक्स लें, देखें, धीरे धीरे तैयारी करें और आप उसका फायदा उठा पाए। आनंद मिश्रा जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल बैंगलोर में कितनी सीट है और कितने नंबर लाने पड़ेंगे? आनंद जी, मिलिट्री स्कूल बैंगलोर में 80 सीट्स हैं और आपको 200 नंबर का पेपर होता है। 180 टू 185 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपका बच्चा सेलेक्ट होगा। रंजीत सिंह का मैसेज है, सर धौलपुर से फॉर्म लेकर चैल के लिए भर सकते हैं क्या? बिल्कुल जी रंजीत जी, धौलपुर से फॉर्म लेकर चैल के लिए भर सकते हैं, चैल से फॉर्म लेकर अजमेर के लिए, कहीं के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हो। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। वीरेंद्र जी का मैसेज है, राय स्पोर्ट्स स्कूल का एज क्राइटेरिया क्या है? वीरेंद्र जी, अगर आपका बच्चा अभी 3rd क्लास में पढ़ रहा है, लड़का या लड़की, तो आप 4th क्लास के लिए राय स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवा सकते हैं। 1 जुलाई 2010 से लेकर के 30 जून 2012 के बीच में एज क्राइटेरिया होना चाहिए। 16 फरवरी 2020 को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और 30 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आप हमारे थ्रू अपना फॉर्म भरवा सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। और सीमा यादव जी का मैसेज है, सर सिविलियन की कितनी सीट्स है मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में? सीमा यादव जी, सैनिक स्कूल में 67% जो सीट्स होती हैं वो स्टेट के लिए रिजर्व्ड होती हैं, चाहे वो फौजी हो चाहे वो सिविलियन हो, और 33% सीट्स होती है वो अदर स्टेट्स के लिए होती है। और अगर बात करें मिलिट्री स्कूल की तो 30% सीट्स जो होती हैं वो सिविलियंस के लिए रिजर्व्ड होती हैं। तन्मय जी का मैसेज है, सर हम अजमेर राजस्थान में है, मेरा बेटा 15 साल का है, उसके लिए कोई सैनिक स्कूल बताइए, वो अभी 8th का एग्जाम देगा। अगर आपका बच्चा 8th क्लास में है, 15 साल का है, तो सबसे पहले एज चेक करवाइए। और दूसरा, अगर आप राजस्थान से अजमेर से हैं तो आपके लिए 2 सैनिक स्कूल है, एक है चित्तौड़गढ़ और दूसरा है झुंझुनू। तो आपको जो भी पसंद है उसमें आप एडमिशन करवा सकते हैं, दोनों ही आपके लिए है। और अगर मैं बात करूं झुंझुनू की, तो झुंझुनू की अगर मैं बात करूं तो क्लास 6 में 100 सीट्स हैं, जो कि इंडिया में किसी भी सैनिक स्कूल में सबसे ज्यादा सीट्स हैं सैनिक स्कूल झुंझुनू में। www.ssjhunjhunu.com वेबसाइट का नाम है। 15 सीटें एससी वालों के लिए, 8 सीटें एसटी वालों के लिए, 39 सीटें होम जर्नल वालों के लिए, 13 सीटें होम डिफेंस वालों के लिए, 19 सीट्स जो है वो अदर जर्नल वालों के लिए, और 6 सीटें अदर डिफेंस वालों के लिए रिजर्व्ड है। अगर आप झुंझुनू राजस्थान में एडमिशन करवाते हैं 9468539002, सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान का कॉन्टैक्ट नंबर है। सिर्फ 6th क्लास में एडमिशन लिया जाता है, आप एडमिशन करवा सकते हैं। 300 नंबर का एग्जाम कंडक्ट होता है। और अब मैं आपको बताऊंगा चित्तौड़गढ़ के बारे में। तो झुंझुनू की मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर आप राजस्थान से हैं तो चित्तौड़गढ़ भी आपके लिए है। और चित्तौड़गढ़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो 6th क्लास में 100 सीट्स हैं और 9th क्लास में 30 सीट्स हैं, क्योंकि राजस्थान एक बड़ा स्टेट है इसीलिए यहाँ पे सीट्स ज्यादा हैं। और 0147224021 वहां का हेल्पलाइन नंबर है। www.sschittaugarh.com वहां की वेबसाइट है। आप डायरेक्टली वहां पे कॉल करके वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उनको आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं।
हमारी तरफ से आपके लिए एक हेल्प करने की कोशिश की गई है कैरियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट की तरफ से। और ये बॉयज के लिए 6th क्लास और 9th क्लास के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे। 23 सितंबर लास्ट डेट है। तन्मय जी का सवाल था, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लक्ष्मी प्रजापति जी का मैसेज है, थैंक यू सर गाइड करने के लिए, ऐसे आप गाइड करते रहे, हम लोग कुछ कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी प्रजापति जी। आपके बच्चों को आगे निकालना ही हमारे कैरियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट का मोटिव है। हमारी कोशिश रहती है कि हमारी गाइडेंस लेकर के आपका बच्चा कहीं ना कहीं लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान की दया से हमारे स्कूल में 200-300 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्रैश कोर्स में 400-500 बच्चा हर साल आता है, तैयारी करता है। तो हमारी कोशिश सिर्फ यही होती है कि पेरेंट्स ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को तैयारी करवाएं। संदीप जी का मैसेज है, हाउ मेनी इयर्स एजुकेशन सैनिक स्कूल, सो आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड फीस आफ्टर एजुकेशन। संदीप जी, अगर बच्चा 6th क्लास में एडमिशन लेता है तो 12th क्लास तक वहीं पढ़ेगा, यानी करीब करीब 7 साल, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 सालों तक बच्चा आपका सैनिक स्कूल में पढ़ाई करेगा। 12th के बाद एनडीए का एग्जाम देगा, एनडीए का एग्जाम क्लियर करेगा, क्योंकि 7 सालों तक बच्चों को एनडीए के लिए तैयार किया जाता है। आपका बच्चा पेपर क्लियर करेगा, और क्लियर करने के बाद डायरेक्टली एज ए ऑफिसर, एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन करेगा। 3 साल की ट्रेनिंग होगी, एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन करेगा। 80,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक सैलरी इंडियन आर्मी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है ऐसे स्टूडेंट को। और हमारा भी मोटिव यही है कि आपके बच्चे आगे बढ़े, निकले और सेलेक्ट हों, और अपनी फैमिली का, अपने स्टेट का, अपने देश का नाम ऊंचा करें। आगे चलते हैं। संदीप जी का अगला सवाल है, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। सर, फॉर एसबीसी जनरल हाउ मेनी सीट्स फॉर सैनिक स्कूल। एसबीसी तो कुछ भी नहीं होता है सर, ओबीसी होता है, और ओबीसी वालों को किसी भी तरह की सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। ओबीसी वाले जनरल कैटेगरी में ही आते हैं। सिर्फ एससी वालों को 15% और 7.5% एसटी वालों को सीट दी जाती है। 25% डिफेंस पर्सन और एक्स सर्विसमैन को दिया जाता है। तो संदीप जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है, तैयारी करवाइए, कोटे की चिंता छोड़ दीजिए। अगर आपके बच्चे में टैलेंट होगा तो उसे किसी सरकार की जरूरत नहीं है, किसी नौकरी की जरूरत नहीं है। वो हजारों लोगों को खुद नौकरियां देगा, लोगों को जॉब देगा, सैलरी देगा, और आपके घर परिवार के साथ साथ आपके शहर, आपके स्टेट, आपके डिस्ट्रिक्ट को भी आगे लेकर चलेगा। सचिन जी का मैसेज है, हेलो सर, इज डोमिसाइल इज मैंडेटरी फॉर आरएमसी। अगर आप आरएमएस की बात करें, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात करें सचिन जी, तो उसमें मैंडेटरी नहीं है, जो कि 6th क्लास और 9th क्लास में एडमिशन होता है। लेकिन अगर आप आरआईएमसी देहरादून की बात करें तो उसमें बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये दोनों कंपलसरी हैं, जो 8th क्लास के लिए होते हैं। रीत आर्या जी का मैसेज है, सर आज मैंने आपकी कंपनी में फोन किया था और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से बताया, और मैंने फॉर्म भर दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मिलिट्री स्कूल में कितनी सीट्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी रीत आर्या जी, हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए। 100 से भी ज्यादा काउंसलर्स की टीम है, जो मैंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए मैंने काउंसलर्स को ज्वाइन करवाया है। और ये टीम का काम क्या है, सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना, आप लोगों को सही गाइडेंस देना। बाकी फॉर्म भरवाना, बुक्स लेना, कोचिंग करना आपकी मर्जी है। और रीत आर्या जी का सवाल है, मिलिट्री स्कूल में कितनी सीट्स है। मिलिट्री स्कूल में क्लास 6 में 80 सीट्स हैं, और क्लास 9th में 20 सीट्स हैं। संदीप जी, मेरे चैनल पे नए हैं, काफी सारे सवाल हैं। चैनल जी, संदीप जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और एंड्रॉइड ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए। हाउ मेनी मिनिमम परसेंटेज कैन बी नीडेड फॉर पासिंग इन सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। संदीप जी, 300 नंबर का पेपर होता है, 200 में से 220 नंबर आपको लेने होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्वालिफाई तो कर जाते हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट जो आती है वो 220
210, 215 की आती है, तो आपको 200 से ऊपर नंबर लेने अगर आपको सेलेक्ट होना है। वरुण सिंह जी का मैसेज, सर मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 20 अगस्त 2010 है, वो 4th क्लास में, बिलोंग टू बहादुरगढ़, किस किस स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है? अगर आपका बच्चा अभी 4th क्लास में है, वरुण जी अभी छोटा है आपका बच्चा, वरुण जी मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप अपने बच्चे का राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए फॉर्म भरवाइए। क्लास 4th के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो उसका फॉर्म आप भरवा करके 4th क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिलवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर राय स्पोर्ट्स स्कूल का बच्चा पेपर क्लियर करता है तो बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा आपको, और वहां से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। और अभी आपका बच्चा 4th क्लास में है, आपका बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर अगले साल 5th क्लास में दे सकता है, जब वो 5th में जाएगा। बट तैयारी आप अभी से करवा सकते हैं वरुण जी। अभी आपका बच्चा ओक ग्रोव स्कूल और राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भर सकता है। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म अभी नहीं भर सकता है, अगले साल भरेगा। तो अगले साल की जानकारी बाद में मिलेगी वरुण जी, अभी तो हम लोग सिर्फ 2019 की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण सिंह जी, हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। संदीप जी का मैसेज है, आफ्टर एजुकेशन और ट्रेनिंग द टीचर डू सिलेक्शन, हाउ डिड दे सेलेक्ट इन माई माइंड माई मेडिकल टेस्ट इंटरव्यू और एग्जाम? संदीप जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जब एक बार बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो उसकी ट्रेनिंग कराना, उसका इंटरव्यू कराना, उसके मेडिकल, हर चीज की तैयारी स्कूल द्वारा बच्चे को करवाई जाती है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, और एक बार बस आप प्लान कीजिए कि आपका बच्चा पहले तैयारी करे। एक बार अगर आपका बच्चा रिटन एग्जाम क्लियर कर देता है, उसके बाद आप सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की टेंशन छोड़ दीजिए, सरकारी स्कूल है। और आर्मी आर्मी के जो गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट मेजर, ये सभी आर्मी के जो मेजर होते हैं, लेफ्टिनेंट्स होते हैं, बच्चों को कर्नल्स होते हैं, ये बच्चों को तैयार करवाते हैं। जेम्स फिलिप्स का मैसेज, सर आपकी एकेडमी से कितने स्टूडेंट RIMC में सिलेक्ट हुए हैं अभी तक, थोड़ा बताएंगे? जेम्स फिलिप्स जी, जून में हमारे विद्यालय से सिर्फ 5-6 बच्चों ने पेपर दिया था, जिन्होंने सिर्फ 1 महीने तैयारी की थी। तो हमारे विद्यालय से कोई भी ऐसा बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है। मैं किसी भी तरह की फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ से हर साल सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में 100+ बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उनका मेरे पास एक एक बच्चों का नाम और लिस्ट है। लेकिन RIMC देहरादून में जून में हमारे यहाँ कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ। अब दिसंबर में करीब करीब हमारे यहाँ से 50 से 60 बच्चे पेपर देने वाले हैं, तो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन काफी हाई है। और लेट्स सी, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि RIMC देहरादून में कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं। थैंक यू सो मच सर मैसेज करने के लिए। अनामिका जी का मैसेज है, सर नमस्ते, आपके इंस्टीट्यूट में भाई का रजिस्ट्रेशन करा दिया है। भाई की डेट ऑफ बर्थ 28 नवंबर 2006, अभी 8th क्लास में है, सैनिक स्कूल का फॉर्म अप्लाई कर दिया है। और किस किस का अप्लाई कर सकते हैं? अनामिका जी आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आपका जो भाई है वो 9th क्लास के लिए सैनिक का आपने भरवा दिया, मिलिट्री का भी भरवाइए। इसके बाद गुरुकुल, दक्षाई और ओक ग्रोव स्कूल, ये सभी स्कूल का फॉर्म आपका भाई भर सकता है, एज बिल्कुल परफेक्ट है। दिव्यांश का मैसेज है, RIMC का फॉर्म कब तक चलेगा? 30 सितंबर लास्ट डेट है, सिर्फ 12 दिन रह गए हैं, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए। विनीत कुमार जी का मैसेज, हाउ मेनी प्रिवेंट नीट फॉर सैनिक स्कूल क्लास 9? विनीत जी अपना सवाल दोबारा से लिखिए, सॉरी मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, माफी चाहूंगा। कमलेश जी का मैसेज, सर गुड नाइट, सर मैंने आपके यहाँ से RMS स्कूल और मिलिट्री स्कूल की बुक्स खरीदी है, किंतु इस सर मुझे कुछ परेशानी आ रही है, सर कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। कमलेश जी का मुझे थोड़ा सा बीच की वो लाइन समझ में नहीं आई, किंतु सर इसका सिलेबस पैटर्न
कमलेश जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे काउंसलर को कॉल कीजिए। और इसीलिए मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूं, ताकि आप डायरेक्टली मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग परफेक्ट हैं या आप परफेक्ट हैं। हमारी कोशिश है परफेक्ट बनने की, कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना आप परफेक्ट है ना हम परफेक्ट हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपना क्वेश्चन दोबारा लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और आप हमारे काउंसलर को कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। प्रदीप जी का मैसेज, सर एक्स सर्विसमैन को कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? एक्स सर्विसमैन का चाहे सैनिक स्कूल हो चाहे मिलिट्री स्कूल हो, सिर्फ सर्विंग सर्टिफिकेट चाहिए। आप अपने यूनिट का सर्विंग सर्टिफिकेट बनवाइए, जिसमें बच्चे का एज और आपका एक एड्रेस होना चाहिए। तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट और परमानेंट एड्रेस दोनों उसी में आ जाएगा, सर्विंग सर्टिफिकेट के आधार पर। अच्छा, आप एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन का अगर आपको सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना है तब तो डोमिसाइल चाहिए, लेकिन मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। एक्स सर्विसमैन जो पेरेंट्स हैं काफी परेशान है, क्योंकि उनके पास डोमिसाइल नहीं होता है, क्योंकि आर्मी से रिटायर होने के बाद काफी लोग हैं जिनका नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवाना चाहते हैं, डोमिसाइल के बिना तो नहीं भरा जाएगा। और 23 सितंबर लास्ट डेट है। और मिलिट्री स्कूल का जो फॉर्म है उसकी मैं आपको जानकारी दे दूं। मिलिट्री स्कूल के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड या स्कूल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, या बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ भी चल जाएगा। नितेश कुमार जी का मैसेज है, सर जय हिंद सर, आरएमएस का डीडी कौन सी डेट तक ऑर्डिनरी रजिस्ट्रेशन या स्पीड पोस्ट से भेजना है? नितेश कुमार जी, हमारे चैनल पे नए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और आरएमएस का डीडी जो है वो स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजिए, ताकि जल्दी से जल्दी आपके पास, उनके पास जाएगा 4-5 दिन में, फिर आपके पास आएगा 4-5 दिन में। कहीं गलती से भगवान ना करे लेट हो जाए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेजना है। शुक्रिया नितेश जी। विक्रम जी का मैसेज, सर आरएमएस चैल के फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं? 25 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। और जिन लोगों ने हमारे थ्रू फॉर्म भरा है 30 सितंबर तक उन सभी के फॉर्म भर दिए जाएंगे, और उनके मोबाइल नंबर पे ओरिजिनल फॉर्म की फोटो भेज दी जाएगी। नितेश कुमार जी का मैसेज, सर जेएनवी क्लास 9 2020-21 का फॉर्म कब आएगा? 2020-21 का जो फॉर्म है, अभी तक 9th क्लास की कोई जानकारी नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रंजीत सिंह जी का मैसेज है, सर आरएमएस का फॉर्म बाय हैंड ले सकते हैं क्या? बिल्कुल जी, ले सकते हैं, बाय हैंड भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आरएमएस जाना पड़ेगा। चैल, अजमेर, धौलपुर, बेलगांव, बेंगलोर, काफी दूर है। और दूसरा ये है कि वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होते, तो काफी दिक्कत आती है। तो आप डीडी के थ्रू या आप हमारी मदद से फॉर्म भरवा सकते हैं। तन्मय जी का मैसेज है, सर यहाँ घर पर भी पढ़ाई कर सकते हैं क्या? अगर अगर कोई ऐसा कोचिंग बताए यहाँ पे कोचिंग करा के पास हो सके। तन्मय जी को मैं यही मैसेज करूंगा कि आप ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस परचेज कर सकते हैं, सिर्फ 15,000 रुपए के, जिसमें 2,000 से भी ज्यादा वीडियोस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पीडीएफ, लास्ट ईयर के सैंपल पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे। 2,000 से भी ज्यादा वीडियोस हैं। तन्मय जी, आप लेकर के तैयारी कर सकते हैं। और आप सितंबर अक्टूबर तक तैयारी कीजिए। अगर आपको लगता है कि बच्चा घर पे बैठ के तैयारी नहीं कर पा रहा है, तो ये 15,000 रुपए की फीस हम आपकी क्रैश कोर्स में एडजस्ट कर देंगे। आप नवंबर और दिसंबर 2 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन करके हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आपको ठीक लगे तो। क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट आती है कि बच्चे बुक्स लेकर के घर पे नहीं पढ़ पाते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप कोचिंग सेंटर में कराते हैं, तो शाम को 2 घंटे 3 घंटे की पढ़ाई से सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 महीने 3 महीने 2-2 घंटे 3-3 घंटे मैथ साइंस इंग्लिश रीजनिंग जीके इंटरव्यू तैयार करना बहुत मुश्किल है। और या तो आप घर पे तैयार कर रहे हैं, आसपास किसी कोचिंग सेंटर में तैयार, कम से कम 1 साल तैयारी करवाएं, तब तो फायदा होगा।
क्रैश कोर्स में ज्यादातर पेरेंट्स इसीलिए आते हैं क्योंकि 12-12, 13-13 घंटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो आपकी ऑनलाइन कोचिंग की फीस जो 15,000 रुपए है उसको क्रैश कोर्स में मर्ज कर दिया जाएगा, आपका कोई लॉस नहीं होगा। जया जी का मैसेज है, विच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ओ ग्रोव एंड गुरुकुल कुरुक्षेत्र। जया जी आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट दे करके आप ओ ग्रोव स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र का डॉक्यूमेंट अपने बच्चे का फॉर्म भरवा सकती हैं। रंजीत सिंह का मैसेज है, आरएमएस में बाय हैंड 4 फॉर्म दे सकते हैं क्या? आरएमएस में जो फॉर्म होता है वो बच्चे के नाम पर इशू किया जाता है और बच्चों के माता पिता को ही इशू किया जाता है। तो एक पेरेंट्स को 1-2 ही फॉर्म दिए जाते हैं। सीमा यादव जी का मैसेज है, सर बेस्ट आरएमएस इंडिया में कौन सा है एंड बेस्ट सैनिक स्कूल कौन सा है? अगर आप बेस्ट मिलिट्री स्कूल की बात करें तो चैल और बेंगलोर बहुत अच्छा है, और अगर आप सैनिक स्कूल की बात करें तो सैनिक स्कूल तो इंडिया में टॉप 10 काफी सारे हैं, जैसे सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान में, सैनिक स्कूल कुंजपुरा जो कि हरियाणा में है, सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब में है, और सैनिक स्कूल कोरुकोंडा कर्नाटक में है, सैनिक स्कूल कोजाकोट्टम, सैनिक स्कूल अमरावती नगर जो कि तमिलनाडु में है, कोजाकोट्टम केरल में है। तो ये सारे 1961 में स्टार्ट हुए थे, काफी अच्छे सैनिक स्कूल हैं। इसके अलावा सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा, तो ये काफी पुराने हैं 1961 में, तो ये काफी अच्छे माने जाते हैं। संदीप जी का मैसेज, सर हमारे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 7 मई। अरे वाह, 7 मई को मेरा भी बर्थडे आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर मैसेज करने के लिए। 7 मई 2010 है, आरआईएमसी का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। संदीप जी आपका बच्चा छोटा है अभी, आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म आपका बच्चा अगले साल अप्लाई कर सकता है, और आपका बच्चा ना ही सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है ना ही मिलिट्री स्कूल का फॉर्म। संदीप जी आपका बच्चा गुरुकुल दक्षाई ओक ग्रोव स्कूल का क्लास 5th का फॉर्म भर सकता है। अनुराग जी का मैसेज है कि सर मेरा बेटा ऑलवेज टॉप रहता है अपनी क्लास में, हिज कैचिंग पावर इज गुड बट हिज कॉन्फिडेंस इज मैथ इज नॉट हाई। अनुराग जी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि चांस लीजिए, अगर आपका बच्चा इतना अच्छा है, टॉप 5 स्टूडेंट में आता है, फिर भी आप ऐसे सवाल कर रहे हैं तो ये बड़ी हैरानी की बात है। और आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपका बच्चा पढ़ने में अगर टॉप 5 स्टूडेंट में आता है तो अपने स्कूल में बहुत बड़ी बात है। हालांकि स्कूल में टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का लेवल अलग है, बट अगर स्कूल में टॉप करता है तो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना क्रैश कोर्स में काफी ईजी है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप चांस लेते हो तो जरूर आपके बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है। आप तैयारी करवाइए, देखिए हम तो आपको मोटिवेट ही कर सकते हैं। और आपका बच्चा अच्छा, आप कह रहे हैं कैचिंग पावर अच्छी है, तो आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का क्रैश कोर्स करवाइए, 2 महीने का क्रैश कोर्स करवाइए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। आपका बच्चा ऑलरेडी काफी अच्छा है। नितिन जी का मैसेज है, डू वी हैव कोचिंग क्लासेस इन नोएडा? नितिन जी हमारा स्कूल जो है वो अंबाला में है, और हम लोग किसी भी तरह की कोचिंग नहीं, हम पूरा स्कूल प्रोवाइड करते हैं, स्कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे की कोचिंग से बच्चे का जो सेलेक्ट होना प्रोबेबिलिटी होती है वो कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि बच्चा स्कूल में जा रहा है 7-8 घंटे वहां पे, फिर शाम को 2 घंटे ट्यूशन पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है, और स्कूल की पढ़ाई और सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की पढ़ाई में बच्चा फंसा हुआ रहता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, हॉस्टल में लाइए, ईमानदारी से थोड़ा चांस लीजिए, रिस्क लीजिए और बच्चे को तैयारी करवाइए। शुक्रिया नितिन जी। नितिन चैनल पे नए जुड़े हैं, नितिन जी से मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। विक्रम जी का मैसेज है, विक्रम सोडिया जी का, सर उनके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 17 जुलाई 2007 है, तो क्या वो सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है अगले साल? सर अगले साल की जानकारी तो मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि इस साल मिलिट्री स्कूल का एज क्राइटेरिया बढ़ गया है, पिछले साल सैनिक स्कूल का बढ़ गया था, तो कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं। फिर भी अगर आप करंट सिनेरियो के बिहाफ पे अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपका बच्चा अगले साल फॉर्म नहीं भर पाएगा 9th क्लास के। आपका बच्चा
गुरुकुल दक्षाई ओक ग्रोव स्कूल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, CHS के लिए। दिव्यांश का मैसेज, सर RMS और RIMC के लिए कौन सी बैंक से DD बनाना पड़ेगा? SBI से। वैसे तो आप किसी भी बैंक से बना सकते हैं, बट SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा नेशनल बैंक है, सरकारी बैंक है, तो आप वहां पे बनवा सकते हैं। और दिव्यांश, अगर आपको DD बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप प्लीज हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। पहले आधा घंटा 40 मिनट अपनी काउंसलिंग करवाइए, पूरी चीजों को अच्छे से समझिए, फिर आगे प्रोसेस कीजिए। GK मिश्रा जी का मैसेज, सैनिक स्कूल रीवा में होम डिफेंस और अदर सीट्स के बारे में बताइए। सर, अगर होम डिफेंस की बात करें तो सैनिक स्कूल रीवा में, सैनिक स्कूल रीवा जो है MP वालों के लिए, जितने भी मध्य प्रदेश से लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए सैनिक स्कूल रीवा बेस्ट है। और रीवा की खासियत ये है कि 6th क्लास में 70 सीटें हैं और 9th क्लास में 15 सीटें हैं। 8510044411 पर कॉल करके आप सैनिक स्कूल रीवा की जानकारी ले सकते हैं और www.sainicschoolreeva.ac.in पर वेबसाइट पे जाकर के भी आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप डिफेंस की बात कर रहे हैं तो 25% सीट्स, यानी 70 सीट्स का 25% आप निकाल लीजिए, ये डिफेंस वालों के लिए रिजर्व्ड होता है। तो 70 सीट्स का 25% GK मिश्रा जी आपको मिलेगा, जो कि होम डिफेंस से बिलोंग करते हैं। और 33% सीट्स होती हैं, उसका जो 25% होता है वो मिलता है अदर स्टेट के डिफेंस वालों को, और 67% सीट्स का जो 25% सीट होती है उसका मिलता है होम डिफेंस वालों। प्रीत कौर जी का मैसेज, सर हेलो सर, प्लीज बताइए कि क्या मेरा ब्रदर सेकेंड टाइम फॉर्म फिल कर सकता है? उसने लास्ट ईयर मेरिट लिस्ट में नाम आया था, प्लीज बताइए कि क्या इस बार भी फिल कर सकता है सैनिक स्कूल का 6th का फॉर्म। प्रीत कौर जी, बिल्कुल आपका बच्चा सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है और मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है। सबसे पहले एज क्राइटेरिया चेक करवाइए। 1 अप्रैल 2008 से लेकर के 31 मार्च 2010 के बीच में एज क्राइटेरिया अगर है तो प्रीत कौर जी, आपका जो ब्रदर है वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का फॉर्म भर सकता है। अममनाथ कुमार जी का मैसेज है, उनके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 7 फरवरी 2006। क्या वो 9th क्लास के लिए फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल भर सकता है। 9th क्लास के सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का फॉर्म भर सकता है। 23 सितंबर लास्ट डेट है, जल्दी से जल्दी भरें कुमार साहब, और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी लें। चैनल पे अममनाथ कुमार जी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अब है ओझा जी का मैसेज है, एडमिट कार्ड कब आता है? 2 दिसंबर को एडमिट कार्ड आएगा। नमन धामा जी का मैसेज है, सर नवंबर और दिसंबर में 2 मंथ्स के क्रैश कोर्स के बाद 1 ईयर का कोर्स करवाना है, तो उसकी TC भी अभी नवंबर में ही लाऊं क्या? प्लीज गाइड मी। देखिए, अगर पहले आप है ना, सबसे पहले काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को मेंटली किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर्ड करना, क्योंकि सामने वाला जो होता है कई बार कंफ्यूज होता है बहुत सारे। नमन जी, पहले आप मेंटली प्रिपेयर कीजिए कि आपको क्रैश कोर्स करवाना है कि 6 महीने की कोचिंग करानी है। अगर आपको 6 महीने की कोचिंग करवानी, सर आप अभी लेके आइए बच्चे को, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ेगा। 6 महीने की फीस 60,000 रुपए, और TC हमें चाहिए, बिना TC के बच्चे का एडमिशन नहीं, क्योंकि हम लोग किसी भी तरह का 2 नंबर का काम नहीं करना चाहते हैं। कल को आपका बच्चा सिलेक्ट हो गया और फिर पीछे वाले स्कूल का रिकॉर्ड मांगा जाएगा, आप फंस जाएंगे। हमारे स्कूल से आप एडमिशन लेंगे, हर चीज मेरे हाथ में है, सेलेक्ट होगा, हर चीज हम प्रोवाइड करेंगे। तो नमन धामा जी, अगर आप प्लान कर रहे हैं मार्च तक के लिए, क्योंकि मार्च तक आपको बेनिफिट है, सैनिक मिलिट्री के साथ साथ गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, CHS सारे पेपर आप दे सकते हैं। 5-6 पेपर अगर आप भरवाते हैं, पेपर देते हैं, आपको बेनिफिट होगा, सिंपल। नितेश कुमार जी का मैसेज, सर RMS सैनिक स्कूल
जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर कैसे ले सकते हैं? नितेश कुमार जी हमारी वेबसाइट पे जाइए और वहां पे आपको मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, 1500 रुपए का है। उसमें आप 40-50 सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए। आप सैनिक स्कूल का ले लीजिए, अगर आप सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, दक्षाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी एक ले लीजिए, 1500 रुपए का है, जिसमें आपको सैंपल पेपर मिलेंगे, आपके मार्क्स आएंगे, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा आपका वीक है, कौन से में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किसमें आप लो है, किसमें आप टाइम ज्यादा ले रहे हैं, किसमें आप, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। नितेश जी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए। नितिन जी का मैसेज है, उनके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 27 दिसंबर 2010 है। नितिन जी अभी बच्चा 3rd क्लास में है और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका बच्चा अभी 3rd क्लास में है। नितिन जी आप राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए फॉर्म भर सकते हैं। 1 जुलाई 2010 से लेकर के 30 जून 2012 वाले जो बच्चे हैं वो क्लास 4th के लिए राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। नितिन जी को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि नितिन जी राय स्पोर्ट्स स्कूल का जो एग्जाम है वो 16 फरवरी को है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो फॉर्म भरवाइए। 30 अक्टूबर लास्ट डेट है और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, चाहे 1 महीने का, चाहे 2 महीने का, चाहे 3 महीने का, जो भी आपको ठीक लगता है, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करवाइए। वरुण जी का मैसेज है, राय स्पोर्ट्स स्कूल का क्या स्कोप है और मेरिट कितनी चाहिए सिलेक्शन के लिए, और अगर एससी का रिजर्वेशन है तो क्या बेनिफिट होगा? राय स्पोर्ट्स स्कूल में अगर मैं आपको बात बता दूं तो बिल्कुल रिजर्वेशन है, और जो फीस है वो सिर्फ 60 से 70 हजार रुपए फीस है। और 30 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। 100 नंबर का पेपर आता है, अगर आप 80 से 85 नंबर स्कोर करते हैं तो राय स्पोर्ट्स स्कूल में क्लास 4th में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो हरियाणा जो है वो पूरे इंडिया में स्पोर्ट्स में नंबर 1 है, और राय स्पोर्ट्स स्कूल से बहुत सारे नेशनल, इंटरनेशनल, कॉमनवेल्थ गेम में काफी स्टूडेंट्स निकले हुए हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप कम फीस में बच्चे को स्पोर्ट्स में या एनडीए में निकालना चाहते हैं तो राय स्पोर्ट्स स्कूल एक अच्छा ऑप्शन है, और आप तैयारी करवाइए। राय स्पोर्ट्स स्कूल में डालिए, जब तक वो 5th-6th में आएगा फिर आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में डाल दीजिएगा, क्योंकि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल कंपैरेटिवली और अच्छे हैं, और तब तक आपका बच्चा भी बड़ा हो जाएगा, हॉस्टल में रह लेगा, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएगा। शुक्रिया वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वरुण सिंह हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन। राजेंद्र सिंह चौधरी जी का मैसेज, गुरुकुल का फॉर्म कब भरा जाएगा? 9th क्लास में एडमिशन के लिए एज लिमिट क्या है? राजेंद्र चौधरी जी 9th क्लास के लिए जो बच्चा है वो 13 से 15 साल का होना चाहिए, और गुरुकुल में एज क्राइटेरिया का प्रॉब्लम नहीं आता है क्योंकि वहां पे हर क्लास में एडमिशन होता है। जनवरी में फॉर्म भरे जाते हैं। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए और हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आप अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। हरी मोहन जी से मेरी रिक्वेस्ट है, सवेरे 9 बजे से लेके 7 बजे के बीच में कॉल करें। कई बार मैं पेरेंट्स को नंबर अभी बताता हूं तो लोग इसी टाइम कॉल करना शुरू कर देते हैं, 9 बजे के, 10 बजे के। आपसे रिक्वेस्ट है, सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में कॉल कीजिए। आकर्ष कुमार का मैसेज, आरएमएस का ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस के लिए यस्टरडे मैंने अप्लाई किया था, तो कब तक प्रोस्पेक्टस घर आ जाएगा? आकर्ष 7 दिन लगेंगे। जैसे ही प्रोस्पेक्टस आपके घर पे आ जाए, हमारे काउंसलर को कॉल कीजिए, उनकी हेल्प लीजिए, उनकी मदद से अपना फॉर्म भरिए। उसमें बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और उसके साथ साथ स्कूल से साइन करवा करके, प्रिंसिपल से अटेस्ट करवा के डॉक्यूमेंट, और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के रीजनल ऑफिस में आपको फॉर्म अप्लाई करना है, भरना है। तो आकर्ष, आप हमारे काउंसलर से पूरी हेल्प लीजिए, सपोर्ट लीजिए, फिर फॉर्म भरवाइए। विनीत का मैसेज, सर जय हिंद, मैंने क्लास 9th घोड़ाखाल सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा है, मैं जानना चाहता हूं कितने मार्क्स लेने होंगे? थैंक यू सर। विनीत जी, अगर आप 9th क्लास की बात करें तो 400 नंबर का पेपर, तो कम से कम 330 320 नंबर लोगे, तभी आपका सिलेक्शन सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में होगा। और मैं आपको बता दूं, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जो कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड वालों का 67% कोटा होता है,
और साथ ही आपको कुछ ऐसी जानकारी दे दूं क्योंकि आप यूपी से हैं, तो घोड़ा खाल का जो पेपर है 5 जनवरी 2020 को कंडक्ट किया जाएगा। और इसके अलावा 0594 222 0051 पे कॉल करके आप सैनिक स्कूल घोड़ा खाल की और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। 6th क्लास में 65 सीट्स है और 9th क्लास में सिर्फ 20 सीट्स हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने फॉर्म भर दिया है, अब आप ईमानदारी से तैयारी करवाइए। नुसरत खान जी का मैसेज, सर मुझे इदराक और इदरान की डेट ऑफ बर्थ नहीं आ रही है एग्जाम में। नुसरत खान जी, अगर नहीं आ रहा है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार आप मुझे अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बताइए, मैं एक बार चेक करके आपको बता देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत खान मैम मैसेज करने के लिए। एक बार मुझे इदरान और इदराक दोनों का डेट ऑफ बर्थ बताइए ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊं। हरि मोहन जी का मैसेज, आरएमएस की बुक सेट कितनी है? आरएमएस का जो बुक सेट है वो 4500 रुपीज का है, जिसमें 15 बुक सेट है, जिसमें आपको मिलिट्री स्कूल के सैंपल पेपर, सैनिक स्कूल के, सीएचएस के और नवोदय के सैंपल पेपर के साथ 15 बुक्स का सेट प्रोवाइड किया जाएगा। सचिन जी का मैसेज है, आरएमएस के फॉर्म परचेज करने के लिए किस बैंक का डीडी? सचिन जी को मैं बता चुका हूं कि अगर आप आरएमएस का फॉर्म बनवाना चाहते हैं तो एसबीआई से डीडी बनवाइए, एसबीआई से, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। और यूट्यूब पे लाइव आने का मोटिव सिर्फ यही है कि किसी भी तरीके से पेरेंट्स को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। अगला जो सवाल है, काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। सचिन जी का मैसेज है, सचिन जी के सवाल का जवाब दे। नुसरत खान मैम का मैसेज है, सर क्या हुआ अगले साल पेपर दे सकता है या नहीं? नुसरत खान मैम, मुझे एज बताइए तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, क्योंकि ये सरकारी पॉलिसी है। एज क्राइटेरिया हर साल बढ़ते जा रहा है, तो ये आपके लिए और हम लोगों के लिए फायदा है। तैयारी करवाने से कोई भी नुकसान नहीं होगा। अमरनाथ कुमार जी का मैसेज, जय हिंद, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ? बिल्कुल जी, 7 फरवरी 2006। कौन कौन से स्कूल के फॉर्म भर सकता है? 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 23 सितंबर है और मिलिट्री स्कूल का 20 अक्टूबर है। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए। रीत आर्या जी का मैं, सर सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स है और क्या सैनिक स्कूल कभी फॉर्म भरवा सकते हो? मेरा बच्चे अभी 7th क्लास में, उसकी डेट ऑफ बर्थ 16 मई 2008 है। अगर आपके बच्चे की 16 मई 2008 है तो आपका बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का 6th क्लास का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। रीत आर्या जी, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए। विनय पाठक जी का मैसेज है, सर मेरा बेटे का सेंटर ईटानगर आया है, वहां के स्कूल के बारे में बताइए। ईटानगर आया है सेंटर? सेंटर तो अभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि 2 दिसंबर को एडमिट कार्ड आएगा, उसमें आपको एग्जाम सेंटर दिया जाता है। फिर भी अगर आप ईटानगर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, ईटानगर में कौन सा स्कूल है, ईटानगर की जानकारी मैं आपको कल दूंगा। अभी जो मेरे पास लिस्ट है उसमें ईटानगर की जानकारी मैं आपको कल दूंगा। रात को 9 बजे आप लाइव आइए और आपकी पूरी मदद करूंगा। विनय पाठक जी का मैसेज था। सीमा यादव जी का मैसेज, सर आरआईएमसी का पेपर कौन सी क्लास में होता है? आरआईएमसी का पेपर 6th क्लास 7th क्लास के बच्चे दे सकते हैं, क्लास 8th के लिए।
जया जी का मैसेज है, which document are required during admission after selection in Gurukul Oak Grove School? जया जी को मैं पहले भी बता चुका हूं कि सिर्फ आपको पास आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओक ग्रोव स्कूल और गुरुकुल में डॉक्यूमेंट्स की ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है। ज्यादा फॉर्मेलिटीज डॉक्यूमेंट्स की कहां पर है? सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, RIMC देहरादून में। अगर आपके पास आधार कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कोई भी अगर इनमें से डॉक्यूमेंट है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। प्रतिभा शर्मा जी का मैसेज है, क्रैश कोर्स की फीस कितनी है? 2 महीने का जो क्रैश कोर्स नवंबर और दिसंबर में कंडक्ट किया जाएगा उसकी फीस 35,000 है। और जो लोग 3 महीने का क्रैश कोर्स लगा रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसकी फीस 45,000। और अगर आप 30 सितंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो दोनों में 5,000 लेस हो जाएगा। कमलेश जी का मैसेज, गुड नाइट, मेरे भांजे की डेट ऑफ बर्थ 19 अप्रैल 2006 है। क्या वो RIMC आर्मी स्कूल सैनिक स्कूल का फॉर्म डाल सकता है? जो आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली आपका बच्चा 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है। RIMC देहरादून का फॉर्म 8th क्लास के लिए नहीं भर सकता। अगला जो मैसेज है वो है, माय सन डेट ऑफ बर्थ इज 11 मई 2010। व्हेन विल स्टार्ट एडमिशन कोरुकोंडा सैनिक स्कूल? कोरुकोंडा सैनिक स्कूल starts from 5th January 2019 and last date of form is 23rd September 2019, but your child is not eligible for सैनिक school and military school entrance exam for 6th class. Your child is only eligible for Gurukul Dakshai Oak Grove School for class 6th। संतोष सोनी जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल का प्रिपरेशन कैसे करें? सैनिक स्कूल की तैयारी आप हमारे थ्रू करवाइए, हमारे विद्यालय में आइए, विजिट कीजिए, बच्चों से मिलिए, टीचर से मिलिए, लंच करिए, हर चीज जब आपको परफेक्ट लगे तभी आप हमारे विद्यालय में एडमिशन करवाइए। राजकुमार जी का मैसेज है, सर RMS चाइल्ड के लिए फॉर्म किसी भी स्कूल में सबमिट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल जी, कहीं का भी फॉर्म लेकर के किसी भी स्कूल के लिए भर सकते हैं और कहीं पे भी सबमिट कर सकते हैं। अगला जो सवाल है वो है वरुण सिंह जी का, विच वन इज द बेस्ट राइस स्पोर्ट्स स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, हाउ मच क्रैश कोर्स रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन? वरुण सिंह जी, डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि बच्चे को कितने महीने की कोचिंग की जरूरत है। और आपका जो पहला सवाल है सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल, तो सबसे बेस्ट है मिलिट्री स्कूल, उसके बाद आता है सैनिक स्कूल और उसके बाद आता है राइस स्पोर्ट्स स्कूल। संजय कुमार जी का मैसेज, झारखंड में सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स है? झारखंड के जो सैनिक स्कूल है जिसका नाम है संजय कुमार जी सैनिक स्कूल तिलैया, और झारखंड में क्लास 6 में 95 और क्लास 6 में 95 है, और क्लास 9th की बात करें तो सिर्फ 10 सीट्स हैं। और www.sainikskooltilaiya.org पर जाकर के आप सैनिक स्कूल तिलैया की झारखंड की जानकारी ले सकते हैं। 23 सितंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 5 जनवरी 2020 को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 8510055577 पे कॉल करके भी आप सैनिक स्कूल तिलैया की जानकारी ले सकते हैं। कुलदीप जी का मैसेज है, उत्तराखंड वालों के लिए कौन सा मिलिट्री स्कूल है? मिलिट्री स्कूल स्टेट वाइज नहीं होता है, 5 में से किसी भी मिलिट्री स्कूल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड के हैं तो आपको पास पड़ेगा चैल, अजमेर, धौलपुर, तीनों में से किसी एक के लिए फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। मोहम्मद एजाज का एडमिशन क्वेश्चन है, मिलिट्री स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चों को कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे? 200 नंबर का पेपर होता है।
करीब करीब 180 टू 185 मार्क्स लेने पड़ेंगे। नसीब सिंह जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? मिलिट्री स्कूल के फॉर्म ऑफलाइन है, हमारे ऑफिस में आकर के भी आप फॉर्म भरवा सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, कोशिश रहती है कि कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए। आगे चलते हैं। अशोक सिंह जी, सन ऑफ प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया सर मैसेज करने के लिए। ललित त्यागी जी का, सर हॉस्टल कंडीशन इंप्रूव कीजिए प्लीज, अपने बेटे का एडमिशन नेक्स्ट ईयर करवाना है, प्लीज इंप्रूव इट। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप लोग फीडबैक दीजिए। ललित त्यागी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी करीब 200 से 250 बच्चे स्कूल में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और मैंने हमेशा बताया है कि क्योंकि हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं वो सिर्फ 1 साल के लिए, 2 साल के लिए तैयारी करने के लिए आते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो स्कूल को सुंदर बनाने में नहीं है। हमारा जो टारगेट होता है वो कम से कम जो बच्चे हैं, टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। और क्योंकि आपको पता है ललित त्यागी जी की सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल भी सरकारी होते हैं, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा हाई फाई फैसिलिटीज नहीं है। बट फिर भी ललित जी, आपका जो भी फीडबैक है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू सो मच। और हमारी टीम बिल्कुल इसके ऊपर काम करी। 70 एकड़ का कैंपस है, काफी बड़ा कैंपस है। तो आपको पता है कि जितना बड़ी चीजें होती है उसको मैनेज करना, उसकी मेंटेनेंस करना उतना मुश्किल होता है। छोटा सा होता है तो 2 कमरे, 3 कमरे, 10 कमरे हैं तो उसको सजाना, सुंदर बनाना ईजी नहीं है। ईजी होता है, लेकिन अगर बहुत बड़ा कैंपस होता है तो कई बार काफी प्रॉब्लम आती है। हालांकि हमने कैंपस के अंदर साफ सफाई के लिए काफी सारी मशीनें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट फिर भी क्योंकि बच्चे भी ज्यादा हैं और जो कैंपस भी काफी बड़ा है तो कई बार दिक्कत आ जाती है। शुक्रिया ललित त्यागी जी मैसेज करने के लिए। डीके सिंह जी का सवाल है, सर यूपी सैनिक स्कूल में 9th क्लास बॉयज का एडमिशन होगा कि नहीं, अदरवाइज घोड़ा खाल में ट्राई करूंगा। डीके सिंह जी, 9th क्लास में नहीं होगा। मैं पिछले 10 दिन से, 1 महीने से मैसेज दे रहा हूँ। 23 सितंबर लास्ट डेट है, उत्तराखंड में अप्लाई कीजिए जल्दी से जल्दी घोड़ा खाल में। अशोक सिंह जी का सवाल है, सर ये पूछना है कि सैनिक स्कूल की फीस कितनी होती है 1 साल की? 1 लाख से 1,20,000 रुपए के बीच में सैनिक स्कूल की फीस होती है। और 10,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए तक स्कॉलरशिप दिया जाता है बच्चों को। लक्ष्मी जी का मैं, सर आपके स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? जितने भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे टीसी, 10 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप ले आइए और अपने बच्चे को एडमिशन करवाइए। और अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स आप एडमिशन के 15 दिन के अंदर आप सबमिट करवा सकते हैं। 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाता है पेरेंट्स को। ललित त्यागी जी का सवाल है, काउंसलिंग हो गई है, हमारी चीजें क्लियर है। बहुत बहुत शुक्रिया ललित सर, थैंक यू सो मच। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स कई बार आते हैं, कई बार बहुत सारे पेरेंट्स हैं संडे को भी आते हैं। और संडे को हम लोग पेरेंट्स की टर्म्स एंड कंडीशन पर ऑफिस खोलते हैं, क्योंकि आपको पता है संडे को स्टाफ भी कम होता है, थोड़ा साफ सफाई की भी दिक्कत होती है, हेल्पर्स की भी दिक्कत होती है। तो ललित जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा और कि एक बार जरूर विजिट करें दोबारा से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संजय कुमार जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल झारखंड के लिए, झारखंड के लिए कितनी सीट है? 6th क्लास में 95 और 9th क्लास में 10 सीट्स हैं। विपुल जी का मैसेज है, सर जी मेरा बेटा 3rd क्लास में है, उसका राय स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन लेना है, उसका डेट ऑफ बर्थ। बिल्कुल जी, जल्दी से जल्दी विपुल जी आप राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए क्लास 4th के लिए फॉर्म भरवा सकते हैं। 30 अक्टूबर लास्ट डेट है, 16 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा।
हमारे थ्रू अपना फॉर्म भरवाइए, काउंसलर को कॉल कीजिए 7419999228 पर। काफी सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो उन सवालों का मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, क्योंकि काफी सारे लोग बहुत लेट आ रहे हैं और वही सेम सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। राजकुमार जी का सवाल है, सर क्या नवोदय स्कूल की फॉर्म की डेट बढ़ गई है? राजकुमार सिंह जी, 15 सितंबर 6th क्लास की लास्ट डेट की फॉर्म थी, जो कि निकल चुकी है, और अब 9th क्लास का एप्लीकेशन फॉर्म अगले 10 से 15 दिन के अंदर निकलने की संभावना है। नमन धामा जी पता नहीं कितनी बार अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवा चुके हैं, मुझे समझ नहीं आता, मुझे चेक करते रहते हैं। नमन धामा जी, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि आपका बच्चा ना तो सैनिक स्कूल का, ना ही मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है। आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ RIMC देहरादून का फॉर्म भर सकता है। 30 सितंबर लास्ट डेट है, 1 और 2 दिसंबर एग्जाम की डेट है, और फरवरी में रिजल्ट आएगा। नमन धामा जी पिछले काफी महीने से हमारे साथ जुड़े हैं, और नमन जी, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, आपका बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म नहीं भर सकता, नहीं भर सकता, नहीं भर सकता। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, सर प्लीज, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के अलावा आपका बच्चा गुरुकुल, दक्षाई, CHS, ओक ग्रोव स्कूल, इतने स्कूल है, जो भगवान दे रहा है उसको खुशी से लीजिए, जो नहीं मिल रहा है उसको जबरदस्ती लेने की कोशिश मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया नमन धामा जी, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। प्रतिभा शर्मा जी का सवाल है, 5,000 रिलैक्सेशन कितने सितंबर तक कोर्स की है? अगर आप 30 सितंबर से पहले पहले फीस जमा करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो 2 महीने का जो क्रैश कोर्स है, या जो 3 महीने का क्रैश कोर्स है, उसमें 5,000 का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, और 3 फॉर्म आपके बच्चे के फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से भरे जाएंगे। 30 सितंबर से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। राजकुमार जी का सवाल है, थैंक्स सर, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, थैंक यू सो मच। व्लॉग्स का मैसेज, डीडी पे वीडियो कब डालोगे? मेरे भाई, मैंने कल ही वीडियो डाल दी है, आप चेक कीजिए, लिखिए मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें, आप यूट्यूब पे डालिए बाय इंजीनियर विनय राय, आपको वीडियो मिल जाएगी, डीडी कैसे बनाना है, कितने रुपए का डीडी मिलेगा, मैंने सारी अच्छी सी सुंदर सी प्यारी सी वीडियो आपके लिए बनाई है। हरि मोहन जी का मैसेज है, RMS धौलपुर में आर्मी पर्सन की कितनी सीट्स होती हैं? 70% सीट्स रिजर्व है, 80 में से 80 सीट्स होती हैं, जिसमें 70% सीट्स आपके लिए रिजर्व, करीब करीब 50 सीटें। हरि मोहन जी का मैसेज, आपके स्कूल में एक सेक्शन में कितने बच्चे होते हैं? हमारे यहाँ छोटी छोटी क्लासेस होती है, 25 बच्चे एक सेक्शन में होते हैं, ABC। जो बच्चे पढ़ने में, जो भी बच्चा नया आता है उसको हम C सेक्शन में डालते हैं, अच्छा होता है, इंप्रूव करता है, B में डालते हैं, टॉप लेवल का होता है सीधा A में डालते हैं। तो हमारा टारगेट क्या होता है, पहले C में डालें ताकि उसके बेसिक्स क्लियर किया जाए, फिर उसके बाद B में डालते हैं, और फिर C में डालते हैं, और हर सेक्शन में सिर्फ 25 बच्चे होते हैं, बहुत छोटे छोटे बैचेस में पढ़ाई करवाई जाती है, तभी रिजल्ट हमारे स्कूल के अच्छे आते हैं, क्योंकि रिजल्ट अच्छा निकालना बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े बैचेस में आप रिजल्ट अच्छा नहीं निकाल सकते। सर मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 7 मार्च 2010 है, अभी थर्ड क्लास में है, थर्ड क्लास में है, उसको सैनिक स्कूल में किस हिसाब से एडमिशन मिलेगा कि नहीं? अभी आपका बच्चा छोटा है, एज कम है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि 4th क्लास में क्या राय स्पोर्ट्स स्कूल का पेपर दे सकता है? 7 अप्रैल 2010 है, अप्रैल वाला बच्चा नहीं। अभी आपका बच्चा थर्ड क्लास में, आप 4th क्लास के लिए राय स्पोर्ट्स, सॉरी, ओक ग्रोव स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अभी आपका बच्चा छोटा है, हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप
के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए, टेस्ट दिलवाइए। अगर आपका बच्चा उसमें अच्छा परफॉर्म करता है तो आपके बच्चे को 1 साल हमारे विद्यालय में फ्री पढ़ाया जाएगा। पवन गिरी जी का मैसेज, विद्या ज्ञान स्कूल का फॉर्म कब आएगा? नवंबर और दिसंबर में। नवंबर में यूपी विद्या ज्ञान के फॉर्म भरे जाते हैं। सिर्फ यूपी वालों के लिए, बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए 10 से 12 साल एज चाहिए। तो ये स्कूल उन पेरेंट्स के लिए बिल्कुल बेस्ट है। ये बिल्कुल नवोदय जैसा ही स्कूल है। ये उन पेरेंट्स के लिए बेस्ट है जो बिल्कुल भी साल का 20, 30, 40 हजार रुपए भी खर्च नहीं कर सकते हैं। उनके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल बेस्ट है। चिंता गर्ग जी का मैसेज, सर आरएमएस के सिलेक्शन के लिए सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए। बिल्कुल जी, होने चाहिए। 185 मार्क्स लेने होते हैं और हर सब्जेक्ट में 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। महेश जी का अगला सवाल है, हेलो सर, आई एम महेश, आई एम फॉलो फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, प्लीज सैनिक स्कूल सतारा का फॉर्म भर दिया है लेकिन आधार नंबर नहीं डाला है, एडमिट कार्ड निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा जी। अगर आप मुझे 1 साल से फॉलो कर रहे हैं तो फिर तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, सिर्फ डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो महेश जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। 2 तारीख को, 2 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हरि मोहन जी का मैसेज, स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन कैसे करें? हरि मोहन जी, 10,000 रुपए देकर के आपको स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को पेपर कंडक्ट किया जाएगा। टॉप 51 बच्चों को 1 साल फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जाता है कि वो पेरेंट जिनके बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, इकोनॉमिकली वीक है, हमारी कोशिश होती है कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ऐसे पेरेंट्स की और ऐसे स्टूडेंट्स की मदद की जाए जो पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं और इकोनॉमिकली वीक है। और रिजल्ट उसी दिन आ जाएगा, साथ के साथ एडमिशन करके आपके बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन का फायदा यह है कि आपको अभी 15 बुक्स का सेट मिल जाएगा और हमारे स्कूल का प्रोस्पेक्टस भी मिल जाएगा, ताकि आपके बच्चे को अभी से आइडिया लग जाए तैयारी कैसे करनी है। गौरव दीक्षित का मैसेज है, 25 अप्रैल 2007 9th क्लास में सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। 25 अप्रैल 2007। गौरव दीक्षित जी, आपके बच्चे का ना तो सैनिक स्कूल में और ना ही मिलिट्री स्कूल में एडमिशन हो पाएगा। आपका बच्चा गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल और दक्षाई स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भर करके पेपर दे सकता है। पवन गिरी जी का मैसेज है, सर आपका इंस्टीट्यूशन कहाँ है? हमारा इंस्टीट्यूट अंबाला कैंट हरियाणा में है, आर्या गर्ल्स कॉलेज के सामने। रेलवे स्टेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, हमारा जो ड्राइवर है वो आपको लेने आएगा, आपको प्रॉपरली स्कूल विजिट कराएगा, जहां पे आप जाकर के डायरेक्टली बच्चों से मिल सकते हैं, टीचर से मिल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, लंच कीजिए। जब आपको सब कुछ परफेक्ट लगे तभी आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो इस करियर काउंसलिंग प्रोग्राम के माध्यम से हमारी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून और राय स्पोर्ट्स स्कूल की जानकारी दी जाए। राय स्पोर्ट्स स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं। नितिन जी का सवाल है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ राय स्पोर्ट्स स्कूल इंग्लिश मीडियम? बिल्कुल जी, राय स्पोर्ट्स स्कूल इंग्लिश मीडियम है। 60 से 70 हजार रुपए लेकर के 1 साल पढ़ाई करवाई जाती है। सैनिक स्कूल से बेस्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल बेस्ट हैं, लेकिन जो बच्चे अभी 3rd क्लास में हैं उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है 4th क्लास में राय स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन लेने का। 4th और 5th में आने के बाद वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर सकते हैं। स्कूल बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स के लिए, एनडीए के लिए, आईआईटी के लिए बच्चों को तैयारी करवाता है, सरकारी है। 80% कोटा हरियाणा वालों के लिए है और 20% कोटा अदर स्टेट्स के लिए। चिंता गर्ग जी का मैसेज है, 23 फरवरी 2006 है, तो क्या वो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल आरआईएमसी के लिए एलिजिबल है?
चिंता गर्ग जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका बच्चा जो है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, लेकिन RIMC देहरादून का फॉर्म नहीं भर सकता। हरिमोहन जी का मैसेज 10,000 में बुक सेट्स इंक्लूड है। बिल्कुल जी हरिमोहन जी, 10,000 रुपए में आपको बुक सेट्स भी मिलेंगी, आपको हमारे स्कूल का प्रोस्पेक्टस भी मिलेगा। तो अगले साल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए और चांस लीजिए, हो सकता है आपका बच्चा उन 51 स्टूडेंट्स में आए, टॉप करे। और अभी से धीरे धीरे प्रिपेयर कीजिए। हम भी चाहते हैं कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ऐसे स्टूडेंट को हम फ्री पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इससे हमारे स्कूल का भी अच्छा एडवर्टीजमेंट हो जाता है, पेरेंट्स भी बहुत खुश रहते हैं और अच्छे बच्चों को एक सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत ही प्राउड की बात होती है कि उनका बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो टैलेंटेड है। अगला जो मैसेज है प्रो गेम्स का है। मिलिट्री स्कूल के पेपर कितनी बार सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर 2 बार दे सकते हैं, 6th क्लास में, और 2 बार दे सकते हैं 9th क्लास में। और मिलिट्री स्कूल का पेपर ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। नितिन जी का मैसेज, ओके वेयर वी गेट द प्रोस्पेक्टस। अगर आप राय स्पोर्ट्स स्कूल का प्रोस्पेक्टस लेना चाहते हैं तो राय स्पोर्ट्स स्कूल सोनीपत जाके ले सकते हैं, डीडी के माध्यम से मंगा सकते हैं। और सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, 1500 रुपीज डिपॉजिट कीजिए, 1 हफ्ते के अंदर आपका फॉर्म भर दिया जाएगा हमारी टीम के द्वारा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डीके सिंह जी का सवाल है, सर यूपी साइंस स्कूल 9th क्लास में बॉयज का एडमिशन होगा कि नहीं? अदरवाइज मैं डीके सिंह जी 9th क्लास सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। मैनपुरी और झांसी में एडमिशन नहीं होगा, सिर्फ 6th क्लास के बच्चों का ही हो रहा है। चिंता गर्ग जी का मैसेज, सर क्या आप द शौर्य एकेडमी ग्वालियर को जानते हैं? नहीं जी चिंता गर्ग जी, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, माफी चाहूंगा आपसे। मैं सिर्फ कैरियर इंस्टीट्यूट को जानता हूँ, अपने स्कूल को जानता हूँ। ईमैक्स इंटरनेशनल के नाम से हमारा स्कूल है, तो मैं अपने इंस्टीट्यूट को और अपने स्कूल को ही जानता हूँ। चिंता गर्ग जी, मैं किसी शौर्य एकेडमी ग्वालियर को नहीं जानता हूँ। लक्ष्मी जी का मैसेज है, नमस्कार सर जी, हमको आरएमएस का फॉर्म चाहिए, कैसे मिलेगा? कल सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में कॉल कीजिए, आपको फॉर्म मिल जाएगा। पवन गिरी का मैसेज, विद्या ज्ञान के लिए मटेरियल, बिल्कुल जी मिल जाएगा। विद्या ज्ञान का जो पेपर है बहुत ही सिंपल आता है। जो जवाहर नवोदय विद्यालय का हम लोग सैंपल पेपर प्रोवाइड करते हैं 2,000 रुपए का, जिसमें 5 बुक्स का सेट मिलता है, वो लेकर के आप तैयारी करवाइए आंख बंद करके, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और अगर आप और हाई लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो सैनिक स्कूल 6th क्लास का मंगवाइए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, लेकिन वो महंगा है, 4500 रुपीज का है। निखिल जी का मैसेज, सैनिक स्कूल रीवा में सेलेक्ट होने के लिए कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे? डिफेंस कैटेगरी क्लास 9। निखिल को मैं पहले ही बता चुका हूँ, 9th क्लास में 300 से 320 नंबर लेने होंगे, चाहे वो डिफेंस है चाहे वो सिविलियन है। डिफेंस होने में आपको सिर्फ फीस में स्कॉलरशिप दिया जाता है, नंबर में किसी तरह की छूट नहीं मिलती है। नंबर आपको उतने ही लेने पड़ेंगे जितने बाकी बच्चों को लेने पड़ेंगे। हाँ, SC ST वालों को नंबर कम लेने पड़ेंगे। तो आज के सेशन को मैं वाइंड अप करता हूँ। मजा आया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। हर रोज रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक करियर काउंसलिंग प्रोग्राम कैरियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट द्वारा चलाया जाता है, और कोशिश रहती है ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट की हेल्प की जाए। और आप एजुकेशन से रिलेटेड इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं। और अगर आप सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड RIMC से रिलेटेड राय स्पोर्ट में कोई भी फॉर्म, बुक्स, कोचिंग, क्रैश कोर्स, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करें, 7419992228 पर कॉल करें, 8883020201 पे कॉल करें, सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में। आशा करता हूं आपको बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।